सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी मैं क्लिनिक पर हूँ और अभी ज़्यादा लेट भी हो चुका है। जैसे कि आपने देखा, अब 10 बज चुके हैं और अभी जस्ट काम सब अपॉइंटमेंट सारी अभी फिनिश हुई। अब घर पर जाऊँगा और यस वही रोज़ का है। ये लेट खाना होता है लेकिन लेट नहीं खाना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, अब आदत सी, क्योंकि टाइम मेरा सेट नहीं होता, क्योंकि 4 बजे इधर दोपहर को पहुंचना रहता है और रात को जाके ही डिनर करना रहता है। लेकिन वॉकिंग या तो फिर सुबह योगा प्राणायाम आपके गट को और आपके मूड को भी अच्छा रखती है, तो वो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। कभी कभी वॉकिंग मेरा छूट जाता है तो मैं बिल्डिंग पे स्टेयर से जाता हूँ, लिफ्ट यूज़ नहीं करता हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। अगर आपके पास चलने का अगर टाइम ना हो तो आप स्टेयर यूज़ कर सकते हो। कहीं पे भी जाओ, स्टेयर से जाओ, तो आपकी क्या हेल्थ भी अच्छी रहेगी और चलने की आदत नहीं छूटेगी, क्योंकि चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक अच्छी एक्सरसाइज भी है चलना। दौड़ने से या तो फिर कुछ वेट लिफ्टिंग से अच्छी एक्सरसाइज है चलना, तो चलना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और एक दूसरा हंसना, जो मैंने आगे के मेरे ब्लॉग में भी बात की थी, चलना और हंसना ये दोनों बहुत ज़रूरी है और ये दोनों एक हेल्थी एक्सरसाइज है। इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा इसको ट्राई करते रहना चाहिए और रोज़ इसको करना चाहिए स्किप किए बिना। तो ये आपको फिज़िकली और मेंटली हेल्थी रखेगी। अभी अब घर के लिए निकलता हूँ। ये स्केच भगवान श्री राम का जो अभी तैयार होने को है, इसमें 3 दिन तो ऑलरेडी हो चुके हैं। लेकिन ये सब चीज़ों में टाइम तो लगता है, अच्छी चीज़ों में टाइम तो लगता ही है, क्योंकि इसको और अच्छा बनाना है। और ये मेरी वाइफ अभी स्केच रेडी कर रही है, शायद आज हो जाएगा या तो कल तो हो ही जाएगा पूरा, फिर देखते हो तो बाद में। अभी मैंने आज डिनर में खाई है खिचड़ी, क्योंकि कल आपने ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने फ्रेंकी खाई थी। और ऐसा बीच में हल्का खाते रहना चाहिए, और खिचड़ी तो मेरी फेवरेट है। और अभी जस्ट मैं वॉक कर आ रहा हूँ अभी। आज मैं बताता हूँ कि फोबिया और एंजाइटी में फ़र्क क्या रहता है। फियर यानी डर, अगर डर किसी अननोन रीज़न का हो तो उसको बोलते हैं एंजाइटी। अगर डर किसी नॉन रीज़न का हो तो उसको बोलते हैं फोबिया। जैसे किसी को होता है पानी से डर होता है, गहरे पानी से डर होता है, खुली जगह से डर लगता है, या तो फिर बंद जगह से डर लगता है। किसी को कुत्तों से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को सर्जिकल सुई से डर लगता है। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फोबिया, और इनको भी इंग्लिश में अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि पानी के डर को बोलता है हाइड्रोफोबिया, और कुत्ते से डर को बोलते हैं साइनोफोबिया। ऊंचाई से डर को बोलते हैं, बंद जगह के डर को बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया, और खुली जगह के डर को बोलते हैं एगोरोफोबिया। जानवर या तो फिर कीटकों के डर को कहते हैं जूफोबिया। और रही बात एंजाइटी तो है अननोन फियर। हम किसी बिना कारण के लोग परेशान होते हैं तो उसको बोलते हैं एंजाइटी। वो डिप्रेशन का शिकार बनते आगे जाकर, तो एंजाइटी ये होती है, जिसमें आपको भी नहीं पता होता कि आप किस बात से परेशान हो या किस बात से चिंतित हो। बस चिंता करने की एक आदत सी हो चुकी होती है, वो होती है एंजाइटी। और एंजाइटी बहुत ही ख़राब होती है। ये एंजाइटी तो दूर करने के लिए सबसे मेन रीज़न है कि आयुर्वेद में तो बताया गया है कि कुछ भी चीज़ होती है, सर्व रोग का जो मूल है वो पेट से शुरू होता है। तो खाना पीना अच्छे से है, अगर आपका आहार अच्छा होगा तो आपके विचार अच्छे होंगे, एंजाइटी नहीं होगी। और आहार के साथ साथ जो मैंने आगे बताया कि लाफिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन। और दूसरा जो बताई थी वो है वॉकिंग और लाफिंग भी चालू ही रखना है, कंटिन्यू रखना है। और अच्छा आहार लो तो एंजाइटी नहीं होती। अच्छा आहार मिर्च मसाला ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तला हुआ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सात्विक फूड, जो सात्विक फूड कहते हैं ना, रॉ फूड, जो ताज़े फल फ्रूट होते हैं, वो घर की बनाई हुई सब्जी रोटी, ये तो थोड़ा सब्जी रोटी थोड़ा राजसिक में आएगा, तामसिक फूड। श्रीमद् भगवद गीता में तामसिक नहीं, सात्विक फूड। श्रीमद् भगवद गीता में भी आपने पढ़ा हो तो इन 3 गुणों के बारे में बात किया गया, सात्विक, राजसिक और तामसिक।
और खाना भी होता है जो हमको उस प्रकार से प्रेरित है। अगर आप सात्विक भोजन करोगे तो आपके में सात्विक गुण आएंगे, राजसिक भोजन करोगे तो आपके में राजसिक गुण आएंगे, और तामसिक भोजन करोगे तो आपके में तामसिक गुण आएंगे। तो ये 3 गुणों से ही हम बनते हैं। तो और भगवान तो खुद ये निर्गुण होते हैं, वो 3 गुणों से परे होते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो मनुष्य है वो इन 3 गुणों के अंदर उनका जीवन चलता है। अब आपको देखना है कि आपको मतलब कैसा खाना है। सात्विक भोजन से आपके सात्विक विचार आएंगे, एंजाइटी नहीं होगी। ये भगवद गीता में भी लिखा हुआ है।